अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप सभी के साथ हाज़िर हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई शुरुआत के साथ। तो अभी ना हो रहा है रात का टाइम। जैसे कि आपको पता है कि जब से मेरे हस्बैंड काम पे जा रहे हैं तो मैं रात का ही ब्लॉग शेयर करती हूँ, क्योंकि रात को ही मैं जो है कुकिंग करती हूँ। तो रात को जो है जो सब्ज़ी मुझे बनानी होती है वो भी रात को ही बनाना होता है, और जो चावल बनानी है, कुछ भी चीज़ें बनानी है वो रात को ही बनाती हूँ मैं। तो आज मैं बना रही हूँ दाल चावल, और इसी के साथ जो है लौकी का जो है मैं कुछ बनाऊँगी, जो कि प्रॉपर रेसिपी आपको देखने के लिए मिलेगी। तो जब मैं बनाने के लिए जा रही थी ना चावल, तो मेरे हस्बैंड ने बोला ज़ीरा चावल बना लेना। तो फिर मैंने ज़ीरा चावल फिर दोबारा से मैंने बनाया। पहले मैंने पानी वानी भी लगा चुकी थी, फिर वापस से मैंने पानी वानी निकाल के फिर स्टार्ट किया। सारी गरम मसाला वगैरह इसमें ऐड किया। तो कुछ नहीं, ज़ीरा डाला है मैंने, लौंग डाला है, बड़ी इलायची डाली है, बड़ी इलायची नहीं छोटी इलायची, और 2 दालचीनी डालें। बस इतनी सी 2-4 चीज़ें डाल के, जो गरम मसाला होता है हमारा, वो सारी चीज़ें ऐड करके मैंने जो है इसमें चावल डाल दिया है, पानी डाल दिया। अब मैं थोड़ा सा इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक डालूँगी। इसके बाद जो हम इसको ढक देंगे। तो चावल को मैंने भिगो दिया था। मैं हमेशा भिगा के ही बनाती हूँ खाना, क्योंकि इससे ना खाना जल्दी बन जाता है। और एक और फ़ायदा होता है कि आपके चावल भी खिले खिले होते हैं। और आप भिगा के नहीं बनाते ना, तो पक्के चावल होते हैं ना, वो खिलते नहीं हैं इतने ज़्यादा, और वो मतलब इतने ज़्यादा बड़े भी नहीं होते हैं, ऐसे सिकुड़े हुए से रह जाते हैं। तो इसलिए जो मैं हमेशा जो भिगो के बनाती हूँ। और दाल भी मैंने भिगो दिया था, लेकिन थोड़ा लेट भिगोया है, इसीलिए दाल अभी नहीं हुआ है। और यहाँ पे मैं लौकी छीलने लगी। लौकी का ना मैं तड़वा बनाऊँगी, क्योंकि इससे पहले जो है ना मेरे हस्बैंड 2 लौकी लेकर के आए थे, जिससे कि मैंने एक का तो लौकी चना बना दिया था एक दिन, लेकिन दूसरे दिन फिर लौकी चना क्या बनाऊँ मैं सोच रही थी। तो इसलिए मैंने सोचा चलो दाल चावल लौकी का तड़वा बना लेते हैं। ये मैं फ़र्स्ट टाइम शादी के बाद जो है मैं ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में तो बहुत ज़्यादा लौकी का तड़वा, बैंगन का तड़वा, करेले का तड़वा, ये सब बहुत सारी चीज़ें खाते थे। लेकिन जब शादी के बाद जो है ये सारी चीज़ें मेरे हस्बैंड कम खाते हैं, इसलिए मैं नहीं बनाती हूँ। लेकिन ये लौकी रखा हुआ था सब्ज़ी में, और कुछ भी नहीं था, तो मैंने सोचा चलो लौकी का तड़वा बना लेती हूँ। तो इसको मैं किस तरह से बनाऊँगी प्रॉपर आप लोग देखिएगा। तो इसमें मैंने हल्दी डाला है, नमक डाला है, और धनिया डाला है, ठीक है। लेकिन इसमें ना आप अदरक लहसुन भी डाल सकते हैं, सरसों भी पीस के डाल सकते हैं, प्याज भी पीस के डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन इसको मैंने काफ़ी रात को बना रही थी, तो मैंने ज़्यादा चीज़ इसमें नहीं डाली थी, क्योंकि रात को जब बनाओ ना तो क्या होता है कि इसको तलने में ना बहुत ज़्यादा मिर्च की खांसी भी आती है। क्योंकि नाक में जैसे जैसे झांस जाता है ना, खांसी भी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए मैंने ज़्यादा मसाला नहीं डाला था। आप ये 3 चीज़ डाल के भी बना सकते हैं, लेकिन आप प्रॉपर मसाला डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल सकते हैं, प्याज डाल सकते हैं, और हल्दी नमक मिर्चें धनिया डाल सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें डालने के बाद ना जब आप इसको डालेंगे ना, तो ये जो मसाला ना अच्छे से मिक्स नहीं होगा। लेकिन आपको नमक अच्छे से डालना है। जब नमक आप डाल देंगे ना, थोड़ी देर इसको छोड़ देंगे, तो लौकी के अंदर से पानी निकलना शुरू हो जाएगा। फिर आप दोबारा से इस मसाले को मिक्स करिएगा तो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ये बात मैं इसलिए आपको बता रही हूँ, क्योंकि जब आप इसको मिक्स करेंगे ना, तो आप ये ना सोचें कि ये मिक्स तो हो नहीं रहा है, इसमें कहीं पानी ना ऐड कर दें। तो पानी ऐड नहीं करना है, पानी लौकी खुद छोड़ देगा जब आप इसमें नमक डाल देंगे। तो यहाँ पर ना दाल मेरी हो चुकी है, तो मैंने छोटे वाले चूल्हे पे चावल कर दिए, क्योंकि चावल ना अभी नहीं हुए हैं। तो इसको छोटे चूल्हे पे चावल कर देती हूँ। बड़े वाले चूल्हे पे हम कढ़ाई रख लेते हैं अपनी, जिसमें कि हम तवे को अभी तलेंगे। तो ना इसको तवे पे भी कर सकते हैं, कढ़ाई में भी कर सकते हैं। तो तवा मेरा अभी ख़राब हो रहा है, तो मैं कढ़ाई में करूँगी। और कढ़ाई में करने का एक और फ़ायदा है कि कढ़ाई में जब मैं इसको डालूँगी ना लौकी को, तो लौकी इतनी जल्दी नहीं होगा। तो इसको ना हम ढक देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं डाल देती हूँ तेल। ये तेल ना पहले से ही पका हुआ है, क्योंकि उस दिन मैंने पूरी बनाई थी ना, उसी का तेल बचा हुआ है। तो मैंने सोचा चलो इसको यूज़ कर लेते हैं आज। तो अब जो है ना तेल गर्म होने के बाद इस तरह से हम सारे जो लौकी का जो पीस है कटा हुआ, उसको सारे को अच्छे से बिछा देंगे, जितने तेल वाला एरिया है उतने में। और फिर इसको ना प्लेट से हम ढक देंगे अच्छे से, ताकि ये अच्छे से गल जाए। क्योंकि लौकी ना जल्दी नहीं गलता है कढ़ाई में। वैसे तो सीटी में तो बहुत जल्दी गल जाता है, लेकिन कढ़ाई में बनाओ ना तो वो जल्दी नहीं गलता है। तो इसको अच्छे से मैंने बिछा दिया है। अब ना इसको अच्छे से हम ढक देंगे, और ये बहुत ज़्यादा लाजवाब टेस्टी बनता है। तो ज़रूर से ट्राई करिएगा। और कमेंट में बताइएगा आप में से कौन कौन लौकी का तड़वा जानता है, पहले खा चुका है, और कौन कौन लौकी बैंगन करेला इन सब के तड़वे खाते हैं। तड़वे का मतलब यही होता है, हमारे गांव में तो तड़वा बोलते हैं, लेकिन इस तरह से मसाला लगा के फ्राई करने को आप लोग क्या कहते हैं पता नहीं। लेकिन हमारे गाँव में इसका नाम तड़वा ही है, और हम तड़वा ही कहते हैं। बैंगन का तड़वा, करेले का तड़वा, और जो भिंडी होती है इन सब के तड़वा। तो इस तरह से हम बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने फाइनली बन के हमारा रेडी हो चुका है। प्रॉपर मैंने सारा बना लिया है अच्छे से, और बहुत ज़्यादा स्पाइसी बन गया।
गया था, ये थोड़ी सी मिर्च ज़्यादा हो गई थी, बट कोई बात नहीं। लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी और अच्छा लग रहा था, दाल चावल के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़ा आ रहा था खाने में। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। सादा खाना होता है ना तो समझ में नहीं आता कि क्या बनाएं, तो लौकी या बैगन या फिर करेले का तरुआ दाल चावल के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ज़रूर से आप लोग ट्राई करेगा और कमेंट में बताइएगा कौन कौन जानते हैं इसको और किस किस ने पहले से खा रखा है, तो ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट में। और कौन कौन मेरे ब्लॉग कहाँ से देख रहा है ये भी बताइएगा। तो यहाँ चावल दाल फाइनली सब कुछ बन के तैयार हो चुके हैं। तो चलिए चलते हैं कमरे में। अब कमरे में आने के बाद ना अली ने बहुत अच्छा काम फैला रखा था, क्योंकि ये सारे खिलौने से अपने खेल रहा था, सारे खिलौने इसने बेड पे फैला रखे हैं। तो चलिए मैं चादर को चेंज कर देती हूँ, कमरे को ठीक ठाक कर देती हूँ, क्योंकि रात हो चुकी है। फिर खाना खा करके हम लोग सो जाएंगे और अगले दिन की सुबह इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे मिलूँगी। तो चलिए मैं अपने कमरे को क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि अली ना जो है ना वो पूरे खिलौनों के ना बेड पे ही लेके खेलता है, क्योंकि घर में इतनी जगह है बेड के ऊपर खेलने के, नीचे बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। तो यहाँ पर हो गई अगले दिन की सुबह और मैंने जो कपड़े धोए थे ना तो वो सूख चुके थे, मैं लेकर के आ चुकी हूँ। तो सारे कपड़े को मैं तय करके रख देती हूँ, क्योंकि और भी 2 दिन में ना और कपड़े हो गए हैं गंदे अली के बहुत ज़्यादा कपड़े गंदे होते हैं, क्योंकि अली कुछ भी खाते, जैसे कि अब आम का सीज़न चला है ना, आम खाते तो उसे कपड़े में हाथ में पैंट में लग जाते हैं, फिर चेंज करना होता है। तो इस तरह से अली के कपड़े थोड़े ज़्यादा गंदे हो जाते हैं और फिर रोज़ डेली भी उसके कपड़े चेंज होते हैं। मैं तो 2 दिन में कर लेती हूँ, लेकिन अली के ना रोज़ डेली गंदे करता है वो, तो इसलिए उसके रोज़ डेली उसको चेंज करने होते हैं। तो इस वजह से ना बहुत कपड़े अली के हो जाते हैं जमा, तो इसलिए जो है 2 दिन में बहुत कपड़े हो चुके हैं। तो मैंने सोचा चलो रस्सी खाली कर देते, क्योंकि बाहर ना गैलरी में इतनी जगह नहीं है कि कपड़े डाल के छोड़ सकें। तो मैंने जो सारे कपड़े उठा के लेके आ चुकी हूँ, लेकिन मैं आज तो नहीं धोऊँगी कपड़े, लेकिन कल धोऊँगी, क्योंकि आज ना अली के ही हैं सिर्फ। मैं सोच रही हूँ कि और कपड़े 1-2 जो निकल जाएँ फिर मैं साथ ही में धो लूँ। फिर क्या होता है ना, 2 कपड़े धो लो फिर 2 कपड़े और निकलते हैं, तो फिर इस तरह से जो है टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। तो सारे कपड़े इकट्ठे करके फिर मैं इसको वॉश करूँगी। तो चलिए मैंने कपड़े तय कर लिया है, चलिए मैं इसको ना कबर्ड में रख देती हूँ। बस यहाँ आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।